दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त योगेंद्र खारी। दोस्तों, हमारी यात्रा एक शुरू होने जा रही है। उसके लिए हम पहला अपना व्लॉग बनाने जा रहे हैं। वो यात्रा होगी हमारी चार धाम यात्रा की। चार धाम यानी कि उत्तराखंड की जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ। तो हम चारों धाम की यात्रा कल अपने संपन्न करने के लिए निकलते हैं घर से। तो आपको पूरी यात्रा का विवरण हम दिखाते हैं, किस तरह से हमने यात्रा को स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ हमने जाते हैं और किस तरह से वहाँ पर कहाँ पर हमने ब्रेक लिए और किस तरह से हमने दर्शन किए। पूरी यात्रा का विवरण पूरी इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि हम अब तैयार हो चुके हैं अपनी गाड़ी के लिए। और ये हमारी गाड़ी है, ये नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन। इससे हम जाएंगे केदारनाथ की चार धाम की यात्रा के लिए। ये मेरा घर है, मैं अपने घर से रेडी हूँ और इस घर में बैठे हूँ। ठीक है, ये अपनी गाड़ी है। ठीक है जी, अपनी गाड़ी में हम बैठ गए हैं। ये डैडी हैं, बैठे हैं। लाओ जी चाबी। बैठो जी, बैठो सभी लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। ईश्वर बैठो भाई। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि ये मैं अभी समय हरिद्वार लगभग यहाँ से पहुँच गया हूँ और यहाँ पर हम थोड़ी देर की कुछ आराम के लिए रुके हैं। और यहाँ पर एक बाग है, इस बाग में आज खाना खाने का सौभाग्य देखे हैं। कैसे लगता है, हम बाग के अंदर खाना खाएंगे आज, अपना लंच, थोड़ा टाइम पास यहाँ पर हम करेंगे। सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से हरिद्वार अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर करीब दूरी पर है। 20 किलोमीटर दूर हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये है बाग का नज़ारा। यहाँ पर ये आम का बाग है और यहाँ पर देखो सभी लोग हम बैठे हैं और यहाँ पर अपना खाना खाएंगे। कह रहे हो जब मम्मी इतनी बन गो, इतना बन गया, ये लो जी, ऐसा बन गो, ऐसा ऐसा बन गो। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके, चलो ओके भाई, खाना खाते हैं अब यहाँ पर बैठ के हम। ये लीजिए दोस्तों, शाम हो गई है और इस समय मैं हर की पैड़ी के आसपास हूँ। अभी मैं हरिद्वार की हर की पैड़ी के पास हूँ और अभी हम यहाँ से थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ से मसूरी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज रात हम मसूरी के अंदर स्टे करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी मैं इस समय मसूरी के एक होटल में रुका हूँ। ये मसूरी का एक होटल है और आज हो गई है 17 अक्टूबर 2020 और दिन शनिवार है। और आज हम अपना शुरुआत करेंगे यहाँ से फिर आगे के लिए यमुनोत्री के लिए। ये मसूरी का एक बहुत खूबसूरत होटल है जहाँ से मैं इसमें बैठा हूँ और इसमें हम सभी लोग हैं। दोस्तों, ये था हमारा होटल जो पीछे आप देख रहे हैं और अब हम सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग करके अब आगे के यमुनोत्री के लिए चढ़ाई के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये लो भाई, चलो जी, वहाँ अपनी गाड़ी को ये है ये होटल जहाँ पर हमने अभी नाश्ता किया है और यहाँ पर नाश्ते में हमने पराठे और दही पराठे खाए हैं। और ये मसूरी का सबसे बेस्ट होटलों में से एक जाना जाता है। यह राहुल गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम वापस फिर अपने नाश्ता करके हम नीचे की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू नज़र आता है। ये मसूरी से करीब 5-6 किलोमीटर हम नीचे आ गए हैं, तब हमने नाश्ता किया है अपना। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम अपने नए सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हैं और हम अब कैंपटी फॉल के रास्ते में हैं। ये जो कैंपटी फॉल है, ये एक शानदार और मनमोहक जलप्रपात है जो भारत के राज्य में उत्तराखंड में शहर मसूरी में 15 किलोमीटर दूरी पर चक्रताता सड़क पर है। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण यह जलप्रपात समुद्र तल से 1364 मीटर की ऊंचाई पर है, देश प्रशांत और 30 डिग्री पर है। और ये यहाँ 45 फुट से नीचे से पानी करीब ऊपर से गिरता है। दिखाना। और अब हम कैंपटी फॉल के रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 150 से 200 सीढ़ियाँ हैं रास्ते के नीचे जो जाने के लिए। हम कैंपटी फॉल के जो रास्ते हैं नीचे हम पहुँचेंगे। ये एक मनमोहक दृश्य है और यहाँ पर बहुत सारी तरीके की दुकानें हैं, शॉपिंग है, फोटोग्राफी होती है। यहाँ पर हम अब हम कैंपटी फॉल की सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जलकुंड का भराव है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ये एक बड़ा मनमोहक दृश्य होते हैं। यहाँ पर बैठकर
चाय वगैरह का पानीवन जलपान किया जाता है। ये जो पर्यटन स्थल है ये 1835 ईस्वी में करीब स्थापित किया गया था। यहाँ के एक ब्रिटिश एम्पायर था, जो अधिकारी था जॉन मैकिनन, उसने इसकी स्थापना की थी। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कैंप प्लस टी, यानी कि दो लोगों से मतलब, यानी कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे, शासक थे, जो वहाँ पर आकर अपने चाय पानी की पार्टी वगैरह करते थे, इस वजह से इस जगह का नाम कैंपटी फॉल पड़ा। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, शॉपिंग्स हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम हैं, गैलरीज आइटम हैं। और हम इन सब को देखते हुए नीचे की तरफ अपनी सीढ़ियों को पार करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के दृश्य हैं। कैसे हैं ईश्वर बाबू? और ये ईश्वर हैं जो हमारे साथ हैं, छोटे भाई हैं। और हम सब साथ में ही जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक अलग अलग टाइप की जो दुकानें हैं, उनसे अलग अलग शॉपिंग्स वगैरह की जाती हैं। और इन शॉपिंग्स को करने के बाद हम फिर नीचे की तरफ जाते हुए कैंपटी फॉल के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ पर एक उड़न खटोला है, जिस उड़न खटोले के माध्यम से जिन जो उनको पार नहीं कर सकते, वो आराम से अपने उड़न खटोला के माध्यम से नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो हम उड़न खटोला के नीचे जस्ट खड़े हैं और यहाँ से उड़न खटोला का दृश्य हम देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में मेरे माता पिता दोनों थे, तो वो भी इस दृश्य को देखने के लिए नीचे कैंपटी फॉल के झरने के नीचे जा रहे हैं। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं कि हम देखेंगे उनको कैसे वो ऊपर की तरफ से यहाँ से निकल के जाएंगे। तो अभी हम 2 मिनट यहाँ पर इंतजार करेंगे, उनका इंतजार करके उनको देखते हुए फिर हम नीचे की तरफ अपनी जो सीढ़ी हैं उनको पार करते हुए हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये अब लग रहा है शायद वो ऊपर से आ रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे उस तरह से वो आ रहे हैं ऊपर से। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे अब कुंड की तरफ। और अब हम जिस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे वो क्षण आ गया। पीछे देख रहे हैं कि ये ट्रॉली जो है, कार्टून खटोला जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, वो अब निकलते हुए, और इसमें मम्मी डैडी भी साथ में जा रहे हैं। तो अभी हम उनको कॉल करेंगे। देखिए मम्मी, देखो पीछे देखो। वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही हैं। और अब हम नीचे की तरफ हम भी मूव करते हैं। और अब हम नीचे की तरफ जाते हुए और अपने इस समय को यूटिलाइज करते हुए अच्छी तरह से यहाँ के मनमोहक दृश्य को देखते हुए, यहाँ पर क्या क्या है, किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, किस तरह की शॉपिंग्स की जाती हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग खाने का मज़ा लेते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। और इस तरह की जो वादियाँ हैं, उन वादियों के जो बीच में ये मनमोहक दृश्य है, ऐसा देखने के लिए सिर्फ उत्तराखंड में या किसी हिमालय की पहाड़ियों में ही देखने के लिए मिलता है। और हम ऐसे मनमोहक दृश्य का साक्षात साक्षी बने हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जगह पर आकर यहाँ पर अपना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन के तहत यहाँ पर भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं है, खुला खुला वातावरण है। और वातावरण के साथ साथ यहाँ पर क्या भीड़ भाड़ ना होने के कारण सभी जो दृश्य हैं उनको हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं और अच्छे से उनका लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं नीचे, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि कैमरे की अगर तरफ ध्यान दूंगा तो गिर भी सकता हूँ। और ये अब हम लगभग अपने जो केम्प्टी फॉल है, जहाँ पर फॉलिंग होती है, जहाँ से ऊपर से जो 40 फुट की हाइट से जो पानी गिर रहा है, उसके हम करीब समीप पहुँच गए हैं। और यहाँ से मात्र कुछ 8-10 सीढ़ियाँ बची हुई हैं। और इसके बाद अब सीधा जो दृश्य होगा वो पूरा केम्प्टी फॉल का होगा। ये आप जो देख रहे हैं, मेरे पीछे से दिखाना चाहूँगा, ये केम्प्टी फॉल का झरना है। यहाँ से 5 झरने हैं टोटल जो मशहूरी उत्तराखंड के हैं। उनमें से सबसे बड़ा झरना और सबसे मनमोहक दृश्य जो है वो केम्प्टी फॉल का है। इसलिए इसकी मान्यता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और इसका जो पानी है वो काफ़ी ठंडा और काफ़ी चिल्ड होता है। यहाँ पर इसमें स्नान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हम इस तरह के दृश्य में आने के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए और इसमें नहाने की इच्छा है। लेकिन पानी की ठंडकता को देखते हुए और इसकी महसूसता को करते हुए यहाँ पर नहाने की इच्छा हो नहीं रही है। क्योंकि हम सुबह ना अभी होटल से जब चेकआउट किया था तो हम वहाँ से स्नान करके निकले थे। लेकिन कैंपटी फॉल के इस झरने को देखकर अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें का 5 से 10 मिनट तो कम से कम इसमें स्नान करूं। लेकिन ठंडा मौसम है, ठंडा पानी है, तो ज़्यादा समय निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर
अगर समय का भी भाव है तो अब मैं इसमें नहाने का स्नान करने का कोशिश करूँगा पूरा का पूरा। अब मैं इसमें स्नान कर रहा हूँ। ये देखेंगे पीछे से ऊपर से पानी आते हुए, बड़ा प्यारा बड़ा अद्भुत दृश्य है। और ऐसे दृश्य देखने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ठंडा बहुत चिल्ड पानी था। जैसे मैंने अपने आप को रोका है यहाँ पर, ये मुझे को पता है। अब मुझे कम से कम कुछ एक दो कम से कम गर्म चाय चाहिए, जिससे कि मैं अपनी इस ठंड को मिटा सकूं। अब हम चाय की चुस्की लेने के लिए बैठते हैं और चाय की चुस्की लेकर फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब हम ऊपर की तरफ रवाना होते हुए वापस अपने यमुनोत्री धाम की जो हमारे जर्नी है उसको हम उसको जर्नी को हम शुरुआत करते हुए आगे की तरफ हम अपना कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से चलते हुए अपने उस दृश्य को वापस फिर से देखते हुए, कहाँ पर क्या क्या दृश्य हैं। और यहाँ पर वापसी डैडी आ गए हैं नीचे से, वो यानी कि झूले से बैठकर वो ऊपर आ गए हैं। और अब यहाँ पीछे आप देखेंगे तो हम पीछे नदी है जहाँ ये पानी जाता हुआ, और ये यमुनोत्री धाम के करीब यमुनोत्री धाम के मार्ग में ही पड़ते हैं ये सब चीज़ें। और यहाँ का दृश्य हम का लुत्फ उठाते हुए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के लिए लोग काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाती हैं। और हम अपनी गाड़ी से हैं तो इस वजह से हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। मम्मी ने सुबह दही पराठा खाया था, उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है और उनको एसिडिटी फील हो रही है, क्योंकि हिल स्टेशन है। वर्तमान में टेम्परेचर जो है वो भी कम है यहाँ पर। और जो सफोकेशंस हैं वगैरह जो होती हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण वुमेन्स जम जाती हैं। और घूमिंग क्योंकि उसमें बार बार टर्न्स होते हैं तो मेंटलिटी डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो डाइजेशन है पाचन है वो नहीं हो पाया और उनको वोमिटिंग सा फील हो रहा है, वो वोमिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की जो वादियाँ हैं ये अद्भुत हैं, दृश्य हैं। ये इनको देखने के लिए ही लोग बाग यहाँ पर आते हैं। इसको जो इनके अंदर छुपी हुई सुंदरता है वो देखने लायक होती है। हम यहाँ पर आए हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए, कवर करते हुए, आगे के सफ़र पे चलते हुए अपने यमुनोत्री धाम के रास्ते में जितने भी ऐसी चीज़ें आएंगी हमारी, यानी कि चार धाम में जैसे भी जो भी यात्रा में हमारे किस तरह का भी टूर में जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, उनको हम सबको कवर करते हुए निकलेंगे अपने इस रास्ते पर। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करे। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करे। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो दोस्तों अब हम अपने नए मुकाम पर पहुंच गए हैं और यहाँ से जो यमुनोत्री है करीब यहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर उस रास्ते में हमारा एक मनमोहक दृश्य हमको दृश्य आ गया, तो उसके लिए हमने सोचा कुछ समय यहाँ पर बिताया जाए, कुछ चाय पानी पी जाए और इस दृश्य का लुत्फ उठाया जाए। क्योंकि गाड़ी में चलते चलते भी बोर हो जाते हैं, पूरा का पूरा बॉडी पेन करने लग जाता है, इसलिए थोड़े से इन दृश्यों को देखकर अपने मन को अपने तन को थोड़ा रिलैक्सेशन करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे पूरा झरनों का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, वो पीछे की तरफ किस तरह से अच्छा मनमोहक तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में नमी है, ठंडक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा मन करता है इसमें डुबकी मार ली जाए, नहा लिया जाए। इतना साफ और स्वच्छ निर्मल जल का बहाव इस तरह से बह रहा है कि ऐसे जल में नहाने के लिए बेताब रहते हैं। और ये इस तरह का एक पुल बना हुआ है, इस पुल के ऊपर से हम अभी गुजर के गए थे। और ये पुल के साथ साथ हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक कैंटीन है, इस कैंटीन में हम अब थोड़ा सा जलपान करेंगे। यहाँ पर हम जलपान के लिए रुके थे, ये जलपान करने के लिए अब हम जा रहे हैं। थोड़ा पेन हो रहा था, बॉडी रिलैक्सेशन करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करना ही उचित समझा है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये पीछे बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियों वाले जैसे पेड़ पौधे हैं। और यहाँ से हर तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मिलती हैं। और अब हम इस चाय पानी के लिए जहाँ पर रुके थे, रिलैक्सेशन के लिए रुके थे, यहाँ पर हम देखेंगे पीछे सभी लोग रिलैक्स हो रहे हैं कुर्सी पर बैठकर। हाय करिए। हाय हाय। और मम्मी जी अब थोड़ा रिलैक्स हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं। और ये इस तरह का माहौल है अब यहाँ पर, और हम यहाँ पर अब थोड़ा देर के लिए समय विश्राम करेंगे।
अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम अपने सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ते हुए चारों लोग गाड़ी में हैं। ईश्वर, मम्मी, डैडी, हम चारों लोग हैं और यहाँ से अब हम अपने यमुनोत्री धाम, जो हमारा पहला धाम है, उसकी तरफ हमने रवाना कर दी अपनी गाड़ी, रास्ते के चलते हुए इस मनमोहक दृश्य को पार करते हुए अपनी यात्रा पे। और ये देखेंगे जिस तरह के हमारे रास्ते में अलग अलग तरह के जो झरने मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उस जगह रुका जाए और चश्मश का जो लुफ्त है उनका उठाया जाए। ऐसे ठंडे ठंडे जल प्रवाह को ऊपर से निकलते हुए देखते हुए उनका मज़ा लेते हुए नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो है यमुनोत्री माता, हमको इस तरह के दृश्य कराने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि हमको ऐसी यात्रा से निकालते हुए। रास्ता बहुत कठिन दुर्लभ है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चार धाम की यात्रा में जो मोदी ने जो अभी पैकेज लॉन्च किया है, उस पैकेज का तहत धरातल पे असर दिख रहा है और यहाँ पर हर जगह कंस्ट्रक्शन काम देख रहे हैं। पीछे रहेंगे, देखो कितने कंकड़ पत्थर वाली रोड है। ऐसे कंकड़ पत्थर वाली पहाड़ी इलाके पर हम अपनी गाड़ी को चलाते हुए लेकर आ रहे हैं। ऐसे रास्ते, ऐसे दुर्लभ रास्ते हैं कि अगर आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई तो आप वहाँ से एक पल नहीं लगेगा आपको हज़ारों फीट नीचे खाई में गिरने में। लेकिन हम अपनी बड़ी सावधानी से अपने इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए घर से संकल्प कर कर निकले हैं। अपने आगे इस संकल्प को हम पूरा करेंगे और अपनी चार धाम की यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हम इस जगह पर निकले हुए हैं। अब हम अपनी गाड़ी के समीप आ गए हैं और यहाँ पर सभी लोग अपने विश्राम कर चुके हैं और थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने के बाद अब हम गाड़ी में फिर से प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करने के बाद फिर हम अपने यमुनोत्री की जो यात्रा है उसको अपनी संपूर्ण करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम शाम तक यमुनोत्री धाम पहुंच जाएं और सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग हम अपने यमुनोत्री के धाम को स्टार्ट करते अपना ऊपर की चढ़ाई जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे कि हम कल अपना जो यमुनोत्री का जो धाम है उसको हम शाम तक वापस आकर संपूर्ण तरीके से उसको संपूर्ण कर सकें। तो हम अब यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं और अपने यमुनोत्री धाम के समीप पहुँच चुके हैं और हम अब अपने यमुनोत्री धाम के करीब हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब यमुनोत्री धाम हमारा कुल 6 किलोमीटर है। अब यमुनोत्री धाम का जो पैदल का मार्ग है उसके रास्ते पर हम आ गए हैं। शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और हल्की हल्की जो डार्कनेस है वो आने लग गई है, सूर्य अस्त होने लगा है और हम अपने इस यात्रा को संपूर्ण कर चुके हैं। पहली जो यात्रा हमारी यमुनोत्री की थी, उस यमुनोत्री की यात्रा हमारी जो बाई कार थी वो हमारी पूर्ण हुई और अब यहाँ से जो आगे का सफ़र है वो हम अपना पैदल का मार्ग है, उस पैदल के मार्ग पर हम अपना आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस तरह की यात्रा में जो भी अच्छे दुर्लभ दृश्य आएंगे उनको सबको हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये है हमारी, और ये हम अब नारायणपुर में है। नारायणपुर का ये मंदिर है स्वामी नारायण महाराज जी का और इस मंदिर के अंदर हम अब दृश्य करने के लिए, अपने दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ के एक सज्जन थे जिनके गेस्ट हाउस में हमें रुका था यहाँ पर नीचे, उनका नाम है मोनू चौधरी जी। उनका एक गेस्ट हाउस है, वो एक इस कमेटी के मेंबर हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पर काफ़ी भव्य मंदिर है और इस भव्य मंदिर पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है इसमें काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो रही है और नवरात्रि के शुभारंभ है। तो यहाँ पर हम, यहाँ के जो लोकल विधायक है उन्होंने भी मेरे से मुलाकात की और मैं भी उनसे मिला और यहाँ पर मिलकर उनसे आशीर्वाद लिए और यहाँ की यात्रा हम संपन्न करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अब हम अपनी यात्रा के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह हो चुकी है और सुबह के करीब 6 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। यमुनोत्री का ये यात्रा है हमारी, यहाँ से पैदल का मार्ग स्टार्ट होता है और करीब 6 किलोमीटर की ये यात्रा है हमारी और हम इसे पैदल ही संपन्न करेंगे और पैदल ही हम जाएंगे नीचे। अभी हमने माता पिता जी को दोनों को घोड़े पर बैठा दिया है और घोड़े पर बैठा के यहाँ से हम उनको लेके जाएंगे। अब यहाँ से 5 किलोमीटर रह गई है यमुनोत्री धाम और अब हम आगे की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं और घोड़े खच्चर भी यहाँ पर चलते हैं, उनकी सुविधा भी है यहाँ पर, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि हम पैदल ही इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे और पैदल ही इस यात्रा को आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हम अपने इस यात्रा पे अब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, यानी कि 3 साढ़े 3 किलोमीटर अभी भी हमारा बचा हुआ है और इस यात्रा को करते हुए हमने बहुत सारे अद्भुत दृश्य देखे
और उन दृश्यों का लुत्फ उठाते हुए हम अपने इस मार्ग पर इस तरह से प्रस्थान कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। हे माँ यमुनोत्री, आपने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम आपके इस दर्शन करने के लिए आपके इस मंदिर पर आ रहे हैं। सुबह के करीब 7:30-8 बज चुके हैं और अब हम करीब यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी हमारा 3 किलोमीटर का रास्ता अभी और बचा हुआ है। और इन सभी दृश्यों को देखते हुए, इनका लुत्फ उठाते हुए अब हम जो है, ये एक छोटा सा एक मनमोहक दृश्य था, इसको हम दिखाना जरूर चाहते थे। और यहाँ पर ये टूटा हुआ रोड है जो अभी पिछले हफ्ते पहाड़ लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा रोड टूट गया था। तो हमारा का जो मार्ग है वो बाधित हो गया है और हम इस बाधित होने के कारण अब हमारा जो आगे का रास्ता है वो कच्चे पहाड़ का रास्ता है। यानी कि यहाँ से ना तो घोड़ा जा सकता है, ना खच्चर जा सकता है, यहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा और ना ही कोई सपोर्ट है किसी चीज़ की। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे के अपने इस सफ़र पर बढ़ते हुए, और आगे का सफ़र इतना दुर्लभ है कि हम उस सफ़र पर अपने इस कैमरे से शूट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दोनों हाथों से अपने को सपोर्ट लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो वो शूटिंग भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम आगे का सफ़र अब यहीं पर कुछ समय बाद हम अपनी वीडियो को यहाँ पर बंद करके अपनी यात्रा को आगे पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे, और चढ़ाई करते हुए उसका वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आगे की शूट अपना स्टार्ट करते हैं। और अब हम जो कठिन मार्ग था, जो दुर्लभ मार्ग था, उस दुर्लभ मार्ग को हम पार करने के बाद हम अब ऊपर की तरफ पहुंच गए, यानी कि जो मेन मध्य मार्ग था, जो मुख्य मार्ग था, उस मुख्य मार्ग पर हैं। और यहाँ पर देखिए टावर को ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या है सिग्नल की, टावर नहीं मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन जियो का अच्छा कनेक्शन काम करता है, एयरटेल भी यहाँ पर फेल हो गया है। और इस रास्ते में ना बहुत कठिनाई था, बहुत दुर्लभ रास्ता था, आधा किलोमीटर के करीब की ये जर्नी थी हमारी। लेकिन इस आधे किलोमीटर की जर्नी हमारी 5 किलोमीटर की जर्नी से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि इस जर्नी के माध्यम में कोई भी किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं था। इस यात्रा को संपन्न करने के लिए ये कठिन मार्ग अभी 14 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ, यानी कि एक हफ्ते तक बंद था। तो दोस्तों और आखिर ये हम जो कठिन मार्ग थे, उन सभी कठिन मार्गों को पार करते हुए हम अपने यमुनोत्री धाम के रास्ते पर हैं। और यमुनोत्री जो मैया है वो अब हम उसके बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर मंदिर है, और यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर उनको चढ़ के वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत अद्भुत और एक अद्भुत दृश्य है, जो यहाँ पर गर्म कुंड के, यानी कि तप्त कुंड, गर्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो अपना सुबह का जो स्नान होता है वो यहीं पर आकर स्नान करते हैं, और इस मनमोहक दृश्य में अपना स्नान करने के बाद फिर माँ यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। माँ यमुनोत्री सबको दर्शन देती हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े दयालु मन से यहाँ पर जो भी अपनी श्रद्धा लेकर आता है, मनोभावना लेकर आता है, उन सभी मनोभावनाओं को पूर्ण करने वाली माँ यमुनोत्री यहाँ पर निवास करती हैं। अब हम यमुनोत्री धाम के ऊपर की तरफ को प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह से यमुनोत्री माता यहाँ से निकली हुई है। यहाँ से जो दो दो जलधाराओं में यहाँ से यमुनोत्री का प्रस्थान होता है, एक तप्त में और एक ठंड में, यानी कि दो धारा, यानी कि एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा। गर्म धारा और ठंडी धारा दो धाराएं होती हैं। जहाँ पर जो गर्म धारा है, उस गर्म धारा का जो प्रवाह होता है वो नीचे एक कुंड बना रखा है, उसे तप्त कुंड भी नाम से भी जाना जाता है। उस कुंड में स्नान करने से इस कुंड में स्नान करने से सभी जितने भी थकान है, जो 6 किलोमीटर की हमारी चढ़ाई थी पहाड़ी पर, दुर्लभ रास्तों से निकलते हुए जो हम आए थे, उस यात्रा में जितनी भी थकान होती है, इस गर्म कुंड में नहाने से सारी जितनी भी समस्याएं होती हैं सबका समाधान हो जाता है, और सब के सब आराम से रिलैक्सेशन होने के बाद फिर माता के दर्शन के लिए ऊपर मंदिर में जाते हैं। माता का प्रवाह इतना तेज है यहाँ पर, इतना गर्म है, इतना शुभ, इतना हैवी है कि उसको देखने के लिए लोग हजारों मीलों दूर देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। ये 4 धाम की यात्रा का पहला धाम होता है, तो यहाँ पर इस यात्रा को इसलिए भी ज़्यादा महत्व है। और अब हम अपने जो पड़ाव था उस पड़ाव के बिल्कुल करीब हैं, और यमुनोत्री माता के जो दर्शन हैं उनको करने के लिए अब हम उसके समीप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उसका जो पहला पुल है, पहला जो पड़ाव है, उससे पहले जो पड़ाव पड़ता है उस पुल पर हम इस समय हैं। इस पुल को पार करने के जस्ट बाद ही माता यमुनोत्री का मंदिर सामने दिखाई देता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं माता यमुनोत्री का वो मंदिर,
जहाँ पर माता यमुनोत्री जी यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से जिनका उद्गम हुआ है, और उस उद्गम को दिखाने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने ये पुल का जो मार्ग था उसको पार कर लिया है, और सामने आप देखेंगे पीछे की तरफ यहाँ से यमुना जी अपने ठंडे वास में निकलती हुई, और इसके पाछे ही ऊपर जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर हम दिखाएंगे आपको जहाँ से गर्म भाप निकली हुई है, यानी कि गर्म धारा में निकली हुई है। बताते हैं कि यमुनोत्री जो थी वो यम की बहन थी और सूर्य देव की पुत्री थी, और उन्होंने क्रोध में आकर ही यहाँ पर अपने एक धारा क्रोध में यहाँ पर गिरी थी, जिसे हम गर्म धारा के नाम से जानते हैं, और दूसरी है उनकी ठंडी धारा जो यमुनोत्री में से निकलती है। और इन धाराओं को देखने के लिए अब हम ऊपर की तरफ यानी कि कुंड की तरफ पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है ये पीछे एक महाराज जी हैं। मैं इनकी आपको आवाज़ नहीं सुना सकता क्योंकि इस समय इनकी आवाज़ थोड़ी बहुत लो है, और ये बता रहे हैं इस यमुनोत्री धाम के बारे में, कैसे इसकी मान्यता है, क्या क्या है यहाँ पर, और किस तरह से यहाँ पर इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यमुनोत्री धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का ही स्वागत कर रहे हैं, और मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। ये यमुनोत्री धाम की जल ठंडी धारा है, जो ठंडी धारा ऊपर से आ रही है, और ये धाराएं आती हुई ऊपर से, और इनको हम ध्यान से देखते हुए और इनका लुत्फ उठाते हुए, ये बहुत ठंडा चिल्ड पानी है, इसमें नहाने की इच्छा तो है, पर लेकिन इतने ठंडे पानी में नहाएंगे तो पूरी हड्डी सब जाम हो जाएंगे, पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो इसमें नहाने का हम अपना जो विचार है हम यहाँ पर टालते हैं। ये हम इसे कैंपटी फोन ना समझकर इसको एक यमुनोत्री को यहीं से ही दूर से ही इसको स्पर्श करते हुए, छिड़काव अपने छींटे मारते हुए, स्नान करते हुए हम गर्म वाष्प के पानी में स्नान करेंगे, और वहीं से ही अपना यात्रा को फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ अब हम मंदिर के ऊपर हम आ गए हैं, ठंडी धाराओं के साथ निकलती हुई जो धारा थी उसको देखते हुए अब हम मंदिर के प्रांगण में ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। ये गर्म कुंड है, और इस गर्म कुंड में जो भी सो लोग नहा रहे हैं वो बड़े अपने आप को आनंदित फील कर रहे हैं, बड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जल है, इस जल में अब अगर मैं कहूँ तो 30-35 डिग्री का टेम्परेचर होगा इस जल का, तो यानी कि काफ़ी गर्म है, 35-40 से कम नहीं होगा इसका जो ठंडा है, गर्म है, और इस जल में नहा रहे हैं। अब मैं भी अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और मैं भी इसमें स्नान करता हूँ आराम से सफल के, क्योंकि गिर ना जाऊँ, क्योंकि ये समीप है और स्लीपट है, और यहाँ से फिसलने का भी डर है। और मैं अपने कैमरे को इस तरह से शूटिंग करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। पीछे डैडी जी नहा रहे हैं और ईश्वर हैं, और डुबकी मारते हुए इस गर्म कुंड में। और इस गर्म कुंड का जो जल है वो काफ़ी गर्म है और काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी रिलैक्सेशन देने वाला है, क्योंकि जितने भी रास्ते में आने के समय जो हमें ठंड की एहसास हो रहा था वो यहाँ पर आके दूर हुआ। अब वो इतना गर्म है कि मेरी डुबकी मारने से पहले मेरी भी खुद की सांसें फूल रही हैं कि इतने गर्म पानी में कैसे इसमें डुबकी मारी जाए। और ये इस तरह के जल में नहाने से जो बॉडी की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं सब रिलैक्स हो जाती हैं, सब शांत हो जाती हैं, और इन सब की शांति के साथ अब मैं डुबकी मारता हूँ पहले उसके बाद आगे की करेंगे। अ, ये अब ये सांस नहीं बन पा रहा है, अभी थोड़ा और समय लगेगा इसमें अपने आप को थोड़ी बॉडी को हिट करने के लिए। ये आखिर हमने ये अपनी डुबकी पूरी की और इसमें अपने आप को तृप्त किया, और हम अब अपनी डुबकी पूरी करने के बाद अब हम यमुनोत्री धाम के ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं, और यमुनोत्री धाम हमारे पीछे है, जहाँ से यमुनोत्री का मंदिर है। यहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। जो लोग अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर अर्चना पूजा आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो अपनी पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। तो हम अपनी पूजा पाठ का यहाँ पर संपन्न करेंगे, और यहाँ पर बैठ के भी पूजा करेंगे। यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के जो पंडित हैं, वो कल रात जब मैं नारायणपुर में था तो वहाँ पर उनसे मेरी भेंट हुई थी, और उन्होंने मेरे से बोला था कि कल हम आपकी पूजा वहाँ पर संपन्न कराएंगे। विधायक जी के मित्र थे, तो इसलिए उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये यमुनोत्री धाम है जहाँ से गर्म वाष्प निकली हुई है। ये हम दिखा रहे हैं आपको पीछे, ये पूरी यमुनोत्री धाम की वाष्प को देखते हुए किस तरह से यहाँ पर है। अब हम अपनी पूजा को संपन्न कराने के लिए अब वहाँ के जो पंडित हैं उनके साथ हम बैठ गए हैं, और ये पंडित जी हैं जो कल हमें नारायणपुर मंदिर में वहाँ पर उनके दर्शन हुए थे, ये नारायणपुर मंदिर में भी थे।
और यहाँ से संपन्न करते हुए अपनी यात्रा को अब नीचे की तरफ हम वापस चलते हुए अपनी यात्रा को आगे की तरफ दिखाते हुए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाने की हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी भी सब चीज़ें हैं उनको मैं आपसे दृश्य दिखाता रहूँ। ये यमुनोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम इस धाम पे आए हैं और सभी लोगों ने बड़े अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए, बड़े सहानुभूति और बड़े प्यार से यहाँ पर हमें दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं थी और यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं था। यमुनोत्री धाम के इस मार्ग में हर तरह की हर सब चीज़ें होती हैं और हर चीज़ को यहाँ पर बड़े करीब से हमने देखा, बड़े करीब से हमने महसूस किया और उम्मीद करूँगा कि ये सब चीज़ें आपको भी बड़ी पसंद आई होगी। ये हम अब रास्ते से वापस नीचे की तरफ हम अपने आप को स्लाइडिंग करते हुए जा रहे हैं। आने में जितनी हमें कठिनाई हुई थी, जाने में हमें उतना ही आरामदायक मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ते समय ही इंसान की जो सांसें फूलती है वो ज़्यादा होता है, प्रेशराइज ज़्यादा होता है, लेकिन नीचे जाते समय हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है और हमें बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यारे रुआव से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। इस तरह की इस यात्रा को संपन्न करने के लिए हमने अपने बड़े हर चीज़ को देखा और करीब अब टाइम जो हो चुका है, करीब 11:30-12 बज चुके हैं और अब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई बजे तक हम नीचे पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम फिर अपनी आगे की यात्रा यानी कि हमने गंगोत्री की यात्रा हम अपनी स्टार्ट करेंगे। गंगोत्री की इस यात्रा में जो भी दृश्य हमारे सामने आएंगे हम उनको भी इसी तरह से आपको दिखाने के लिए आगे हम दिखाते रहेंगे। ये थी हमारी यात्रा, यमुनोत्री की यात्रा। आशा करूंगा आपको ये यात्रा मेरी बड़ी अच्छी लगी होगी, संपन्न लगी होगी। इस यात्रा के अंदर जितने भी दृश्य थे वो सभी हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की थी और आगे हम करते रहेंगे। यमुनोत्री धाम के इस मार्ग में जो भी हमें अच्छी चीज़ें मिली थी, हमने उन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाया और हर चीज़ का हमने बड़े करीबी से उसको देखना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो वस्तुएं हैं, ये बार बार देखने के लिए नहीं मिलती और हम इस तरह की यात्रा को संपन्न करने के लिए ही यहाँ से घर से संकल्प कर निकले थे और वो यात्रा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने इस यात्रा में हमने जो अनुभव किया, जो महसूस किया, वो यही किया कि देव हर जगह है, हर कण में, हर जर्रे जर्रे में रहे, हर जगह मौजूद हैं। उनकी इस यात्रा को देखने के लिए ही हम बड़े बेताब थे, बड़े उत्साहित थे, उल्लासित थे और इस यात्रा को हम इस तरह से अपनी को संपन्न करते हुए नीचे की तरफ अब वापस जा रहे हैं। अपनी यात्रा हमारी संपन्न हुई, आशा करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। ये अब हम अपनी दूसरी यात्रा जो है हमारी गंगोत्री की, अब वहाँ के लिए हमने अपना प्रस्थान कर दिया है और अब हम गंगोत्री के लिए अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम आगे के सफ़र गंगोत्री की आपको दूसरे पार्ट में फिर दिखाएंगे। जय श्री राम, जय गंगे मैया, जय यमुनोत्री माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.